इसको साथ हो यार, इसको साथ हो। साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका साथी स्नेक्स और मिस्टर मनोज। साथियों मुझे बताया गया है कि ग्राम शीतलखेड़ा हमारे सरसोल ब्लॉक के अंतर्गत आता है और ये हमारे चाचा डॉक्टर साहब हैं। आइए जरा, आपने कहाँ पे देखा है सांप? कौन सा सांप कहाँ पे? ये लोग एनम लोग देखा है एनम। इन्होंने कहा कि एनम लोग हैं, यहाँ पे टीकाकरण का काम चल रहा है। ये पंचायत भवन है, तो यहीं पे बताते हैं किसी कमरे में सांप देखा गया है। कहाँ से? इधर से गया है, बेहोश हो गए। सांप इनके पैर में चढ़ा है तो बेहोश हो गए। देखते हैं कौन सा सांप है कौन सा सांप नहीं है, और दिखाते हैं और देते हैं पूरे जानकारी इसके बारे में। आइए, चलो ठीक है, देखते हैं। ये थोड़ा मामला थोड़ा गड़बड़ है, जिससे कचरा है और कुछ सामान ऐसी रखी हुई है, तो सांप यही कहीं छुपा हो सकता है। तो छुपा हो सकता है, जरा देखते हैं कौन सा सांप है कौन सा सांप नहीं है, और कोशिश करते हैं कि सांप हमारी पकड़ में आए। और टार्च दिखाइए, दिखाते रहिए आप लोग, पास में आ जाओ, देख लेंगे आप लोग, परेशान नहीं होना। जो भी जीव जहां भी होगा हम कोशिश करेंगे कि आपके पास उसको रखें, आप लोगों के दर्शन कराएं। इधर तो नहीं है सांप, इधर हो सकता है, तो इसको थोड़ा इधर रखते हैं, इधर साइड में। एक बार नीचे देख लेते हैं, टॉर्च दिखाइए जरा हमको। इधर तो नहीं है, ये इधर कहीं हो सकता है। छुपने की जगह इसके पास बहुत सारी है। नीचे इसमें नहीं गया, रुको, ठीक है, नजरें जमाए रखना, प्यार से निकालेंगे वरना भाग जाने बड़ा माहिर सांप होता है। आप कहने के मुताबिक मान रहे हो कि ये सांप होगा, बाकी कौन सा सांप है हमने देखा तो नहीं है। कुछ बोरियां हैं, हाँ, तो राशन जहाँ पे होगा वहाँ जरूर सांप आएंगे, क्योंकि यहाँ पे उनको खाने का पर्याप्त भोजन मिलता है, जैसे चूहे। ये हो सकता है तो यहीं पे होगा कहीं, क्योंकि ये सांप बहुत ही आसानी से और ऐसी जगह छुप जाते हैं जहां आप उम्मीद भी नहीं कर सकते। रुक जाओ, हम देख, आराम से हटाना है। नीचे जगह नहीं है, हटा दो इसको भी। बड़ा होगा तो बड़ा मिलेगा, चलिए कोई बात नहीं। अब यही एक बोरी रह गई है, इसमें हम थोड़ा सही से देखेंगे। ये बैठा हुआ सांप, बैठा हुआ रुको रुको रुको, आप लोग बाहर रहिए। आप एक काम करो, हाँ इधर है, रुको रुको, चूहा है, ये है दिख गया, वो बैठा हुआ है इधर है, इस कोने में। इसको साथ हो, इसको साथ हो। ये देखो, इसको थोड़ा हल्का से, ये देखिए सांप है भाई, जिसे बोलते हैं इंडियन रेड स्नैक, यानी घोड़ा पछाड़ सांप। तो चलिए इनको हम बाहर लेके चलते हैं
लोगों में और एएनएम में डर बहुत ज्यादा था और डरना भी चाहिए। ये देखिए सांप है, ये बरजतिया जिससे बोलते हैं, ये वही सांप है। ये देखो कैसे नाच रहा है, ये देखो। ये पता क्या कर रहा है, हमसे छूटने के लिए अपना जुगाड़ बना रहा है कि हमसे छूट जाए और बहुत तेज से भगे। और ये सांप भागने में बड़ा माहिर है, देख रहे हैं आप। इसे बोलते हैं घोड़ा पछाड़ सांप, इंडियन रेड स्नेक बोला जाता है इंग्लिश भाषा में। गाँव में घोड़ा पछाड़ बोलते हैं, कोई कोई धामन बोलता है, और ये देसी भाषा में यहाँ जो हमारे देहात के लोग हैं उनसे बरजतिया बोलते हैं। तो ये सांप अभी ज्यादा बड़ा तो नहीं है, अभी तो ये 5 फीट का ही लगभग है सांप। ये 8 से 11 फीट तक के देखे गए हैं सांप। तो इसमें आपको बताना चाहेंगे कि इस सांप में जहर नहीं होता है किसी प्रकार का। और जैसे कि लोगों के अंदर एक भ्रम है, लोगों के अंदर एक भ्रम बताया गया कि ये पूंछ मार के इंसान की गलता लगा देता है ना दादा? सही है ना? आओ तुम्हारे मरवाई, तुम्हारा उम्र खत्म हो गए। अब देखो यही भ्रम मिटाते हैं हम लोगों के, क्योंकि लोग आजकल अंधविश्वास में ज्यादा और सच्चाई में बिल्कुल कम है। तो देखो ये पूंछ है, हम अपने मुंह में मरवा ले रहे हैं। दिखा दें, आप लोगों को डर लगेगा, है ना? ये देखो, जहां बोलो वहां मरवा लेंगे। ये सब झूठ बातें होती हैं। पूंछ मारना, गलता लगना, सड़ता लगना, इसकी पूंछ में क्या है? कोई जहर नहीं है। देख लीजिए, इसकी पूंछ नुकीली होती है। जरा एक बार आप भी हाथ लगाओ, डॉक्टर साहब हैं आप तो, यहाँ हाथ लगाइए, यहाँ देख रहे हो, यहाँ पे हल्का सा कांटा तरीके होता है, बाकी इसके अंदर जहर नहीं होता है। तो इन सांपों से हाँ, सावधानी तो बहुत जरूरी है, मगर ऐसे जीवों से डरे भी नहीं, क्योंकि ये हमारे पर्यावरण के मित्र हैं, हमारे पर्यावरण के प्रहरी हैं। जिस प्रकार से हमारे पेड़ हैं, उसी प्रकार से सांप हैं। तो इसके अंदर हम 20 बार कहते हैं कि जहर नहीं है, ठीक है? और कभी भ्रम में नहीं रहना। जैसा कि बताया गया कि ये सांप, ये एएनएम मैम है, इनके ऊपर ये सांप चढ़ के निकल गया तो बेचारी बेहोश हो गई। ये डर है, जहर नहीं है, ये हमारे आपके अंदर का डर है। तो डरना नहीं है आपको। हम देखो, ये बीन बाजा वाले हम है नहीं, झूठ किसी को बताते नहीं, जो है जो सच्चाई है आपके सामने। अब देखो, बीन वाले होते तो इसको ना निकालते, वो काला सांप निकाल देते, इसलिए वो इसमें आप कुछ उन्हें दोगे नहीं खाने के लिए। और काला सांप निकालेंगे तो 1000-2000 रुपए आपसे ऐंठ के भी लेके जाएंगे और गांव में भी तमाशा भी दिखा देते हैं। और वो सांप यहाँ से नहीं निकालेंगे, वो खुद लेके आते हैं, वही सांप दिखा देते हैं, बांधे रहते हैं। तो और हम क्या है, हमारे पास ना बीन है, ना बाजा, ना कुछ है। हम कोई बीन, देखो एक वाद्य यंत्र होता है, उससे सांप का भी कोई लेना देना नहीं होता है। ये सब झूठ बातें हैं कि बीन बजा तो सांप आ जाए, ऐसा कुछ नहीं है, सब झूठ बातें हैं। हाँ, एक बात और कहना चाहेंगे, अदरवाइज कोई दूसरा सांप आप किसी में किसी को काटता है तो कभी भी धोखे में, अंधविश्वास में या किसी के बहकावे में नहीं आना, और झाड़ फूक, ओझा गुनी, तंत्र विद्या वालों के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ना, खासकर जहर मोहरा वालों के चक्कर में। सीधा आपको हॉस्पिटल जाना है, और हॉस्पिटल में इसका एंटी वेनम लगता है, जो जहरीले जीव होते हैं, वो तो लपलपाएगा, उसका काम यही है। ये सुना था ना जीप से। बता दिए रहते क्यों हैं, आते क्यों हैं। जैसे कि यहाँ पे दलिया रखी हुई है बच्चों के लिए, ठीक है, पुष्टाहार रखा हुआ है, तो उसमें क्या होता है कि चूहे आते हैं, चूहे को खाने के लिए, अपना भोजन तलाशने के लिए आते हैं। 16 साल हो गए हमको यहाँ ड्यूटी करते, कभी हमने यहाँ बिछखापर तक नहीं देखा। नहीं देखा। और आज ये पता नहीं कैसे अरे आपके लिए पकड़ लिया, आपको कोई टेंशन नहीं है। अब आप सोचिए जरा, मैम की तरफ कैमरा कीजिए। ये आपको बता दें, ये एएनएम है, एक हिसाब से पढ़ी लिखी, इंटेलिजेंट, और देखो महिलाओं के लिए दवा वितरण का काम इनका है। और जबकि इनको डरना नहीं चाहिए ऐसे जीवों से, मगर क्या है कि सही जानकारी किसी के अंदर नहीं होती है। देखो मैम को चोट लग गई है, बता रही हैं। चलो ठीक है, आपको ज्यादा चोट नहीं आई, बड़ी खुशी ये है। ऐसा होता है, ऐसी बात नहीं है, जीव होते हैं। काम होता है, तो ये सारी जिम्मेदारी ग्राम सभा में प्रधान की
की होनी जी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। ये जंगल है, क्यों नहीं साफ सुथरा यहाँ का आ जाता है? हम लोग क्या जाने इसके बारे में, ये क्या है भाई? यहाँ तो सारी सब लोगों की आंखें बंद हो गई। यहाँ पे मतलब ग्राम सभा के माध्यम से सभी आंगनबाड़ी या स्वास्थ्य कार्यकर्ता है, कार्यक्रम होता है। हम लोग को बैठे, ये तो कहो कि यहाँ पे बच्चे नहीं थे, गर्भवती महिला को भी नहीं मैंने बैठाया। मैं अपने होटल पे काम कर रही थी और वहाँ से 3 बार मैं गिरी, बेहोश हो गई, मेरे सारे चिपट गई। दिया दीदी के ऊपर काट लिया, सांप ने काट लिया, वो वहाँ से चला गया। तो ये चारों तरफ दिखाओ ना, यहाँ तो चारों तरफ जंगल। ये गलती किसकी है? ग्राम सभा प्रधान की गलती है कि नहीं है? हम लोग तो बाहर से आते हैं, यहाँ ग्राम सभा प्रधान कोई कुछ नहीं करता है, ना स्वास्थ्य करता है। आके बैठ जाएंगी वो, थोड़ा देर बड़बड़ा के चली जाए। आज बच्चों को किसी के ऊपर कुछ हो जाता तो क्या जानता? कौन जानता ये काला है कि पीला है कि नीला है, हरा है, इसमें जहर है कि नहीं है? कोई जानता है? उसकी जिम्मेदार उसकी शक्ल ही देख के हम लोग एकदम बेहोश हो गए, गिर पड़े हैं। और हम लोगों की इतनी गृहस्थी यहाँ पे रहती है भाई, ये तो इसके लिए कुछ मुद्दा उठाना चाहिए यहाँ के लोगों को। देख रहे हैं मैम का कहना है कि यहाँ पे हमारे ग्राम पंचायत में, जहाँ पे आंगनबाड़ी महिलाओं को और एएनएम के जरिए यहाँ जो हमारी महिलाओं को जो दवा वितरित की जाती है और बच्चों के लिए बाल पुष्टाहार दिया जाता है, तो वहाँ पे साफ सफाई बिल्कुल नहीं है। देखिए कचरा है। इनका कहना है कि ग्राम प्रधान की जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ साफ सफाई और थोड़ा अच्छा वातावरण हो तो बहुत अच्छी बात। हाँ, इस प्रकार के जीव साफ सफाई में नहीं आते हैं, बहुत ही कम आते हैं। ये अपना जंगल और सही वातावरण खोजते हैं, वहीं पे अपना जीवन यापन करते रहते हैं। तो मैम का कहना बहुत सही है कि बोल रहे हैं कोई बच्चा नहीं था या गर्भवती कोई महिला नहीं थी, क्योंकि जब उन्हें डर लगा और वो डर के भगे, 3 बार बेहोश हुई हैं। तो अगर कोई गर्भवती महिला होती तो वो डर के गिर जाती ना, तो उनको कोई बहुत ही बड़ी चोट पहुंच सकती थी और बड़ा आघात हो सकता था। तो ऐसा मैं अपने प्रशासन व अपने ग्राम प्रधान से कहना चाहूंगा कि इस प्रकार के अगर ऐसा प्रांगण है तो इस प्रांगण में साफ सफाई बहुत ही जरूरी है और आप इस प्रकार की साफ सफाई का बहुत ज्यादा। जी जी, वही बात है जी। उसका बच्चा पेट में है, उसके अचानक कुछ हो जाती, चोट हो जाती तो क्या होता बता? 2 जान के लिए खतरा होता जी पूरा पूरा बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब आप लोगों गांव में जो रहते हैं उन लोगों को भी इस चीज का दिमाग लगाना चाहिए कि भैया हम सब लोग मिलके प्लान से हर चीज से इस चीज से एक्टिव रहना चाहिए कि देखो एक बात आपसे कहें, कहीं का भी ग्राम प्रधान खराब नहीं होता है, खराब करने वाले गांव के होते हैं। कैसे कैसे? वो जैसे उनका मुंह बंद करना है, 75 रुपया क्वार्टर। अरे भैया तुम बहुत अच्छे आदमी हो, तो अब वो जो तारीफ कर देते हैं उससे वो लगता है कि अब हम कुछ नहीं करेंगे, यही ठीक है, 75 रुपया दे देते हैं, क्या दिक्कत है? ये होता है। तो ये हमारे गांव की कमियां होती है, जो हमारे गांव के लोग ही 75 रुपए में बिक जाते हैं, ना अपने वोट की कीमत जानते हैं और ना अपने अधिकार को पहचानते हैं। समस्याएं ये है। तुम जाओ कहीं सफाई नहीं मिली। अभी सुबह टीम में बात हो रही टीम आई है, सेंटर से आई है, मैंने उसने शिकायत करी, टीम आई है। तो लखनऊ की टीम को दिखाइए कि ऐसा ये सब सफाई है। उस दिन मैंने कहा था सफाई हो रही जी। वहाँ भी एक लोगों ने कहा कि सांप निकला था, हम डर गए। सीएचओ बैठे, हमने भैया देखना है, हमने वहाँ कंप्लेन करवानी, भैया सफाई करने में ना कोई ग्राम प्रधान यहाँ समझ में आता, ना कोई आशा जो वहाँ पे मेन चार्ज बैठी वो भी नहीं कोई काम करना जानती। अब कहो तो कह देंगे मेरे रिश्तेदार है, आते जाते रहते हैं। भैया तुम्हारे रिश्तेदार हुए, हम लोगों का कुछ नहीं है। बिल्कुल तो प्राण ही नहीं कर गए। नहीं नहीं सही बात है। नहीं नहीं चलो ठीक है। और मैम ने जो लोगों को या हमारे बहुत सारे लोग हैं उनको सही जानकारी दी और यहाँ पे जिस प्रकार का वातावरण है ऐसा होना नहीं चाहिए, इसके बारे में भी उन्होंने जागरूक किया है। और ये बातें हो सके तो प्रशासन सुने समझे और इस प्रकार की गंदगी को अच्छी तरीके से सफाई करके दे तो अच्छा ही रहेगा। क्योंकि इनका जैसे कहना है कि अगर हमने किसी गर्भवती महिला को यहाँ बैठा रखा होता और ये सांप जिस प्रकार से हमारे ऊपर से गुजरा है, काश अगर उसके ऊपर से गुजरता तो बेचारी गिर जाती, दोनों की जान माल के खतरे की बहुत बड़ी घंटी बज सकती थी। अच्छा मैम आपसे कहना चाहेंगे हमारे कार्य से आप संतुष्ट हैं कि नहीं? ठीक है। नहीं ये सांप काटते हैं मगर ऐसे नहीं काटते हैं। अब इसको हम किसी प्रकार से रख सकते हैं। लो तुम्हारी चप्पल छुड़ा दे रहे हैं ना, नहीं तो ये सांप चप्पल चोर होते हैं, लेके भाग जाए चप्पल अप्पल। इसको हम पैक कर लेते हैं और छोड़ देंगे इनके वातावरण में। अब देखो इसने हमारा हाथ कैसे पकड़ लिया है, देख रहे हो, देख रहे हो। अब ये छोड़ नहीं रहा, बहुत ताकत से इसने पकड़ रखा है।
पैर दूर रखना, क्यों अंदर काट, नहीं काटेगा? अब हम बाहर कर रखे थे तब नहीं काटा तो अब क्या काटेगा ये? मुंह से तो बाहर ही है ना, नहीं, बाड़ी नहीं है। इतनी उम्र में आप भैया ऐसा चांस अच्छा साथियों, ये जो सांप अभी ग्राम पंचायत शीतलखेड़ा से पंचायत भवन बोलते हैं, वहां पे एएनएम की ड्यूटी लगी थी और ये सांप देखा गया तो वो बेचारी 3 बार बेहोश हुई। उनके ऊपर से केवल सांप चला गया था, इतना बड़ा डर उनके अंदर था। जब मुझे सूचना मिली तो हम इनको रेस्क्यू करके लाए हैं और ये देखिए सांप है, इसे बोलते हैं इंडियन रेड स्नेक यानी धामन सांप। तो अब साथियों इनको इनके वातावरण में छोड़ना है, क्योंकि ये सांप इन्हें इनका वातावरण मिले तो बहुत अच्छा रहता है और वही हम भी करते हैं कि इनका वातावरण मिल जाए और ये अपने सही जगह पहुंच जाए तो बहुत ही अच्छा होता है। ये है, देख रहे हैं आप कि इनका भी इन्हें वातावरण मिल जाए और ये देखिए पेड़ पानी और ये जंगल झाड़, इनका बहुत ही अच्छा वातावरण रहेगा नेचुरल और ये अपनी अच्छी जिंदगी जिएंगे यहाँ पे, लोगों के घर यहाँ से दूर, जिससे किसी भी प्रकार कोई डर नहीं रहेगा लोगों के अंदर। तो इसको हम छोड़ देते हैं इसके वातावरण, ठीक है। ये देखिए ये जा रहे हैं, इधर जाओ, ये देखो बहुत ही स्पीड में निकल गए हैं। तो मेरे साथियों, आपको भी कहीं भी आपके आस पड़ोस में ऐसे सांप दिखते हैं तो हमसे जरूर संपर्क करें और हम आपको आपके घर से ऐसे सांपों को पकड़ के लेके जाएंगे, उनको उनके वातावरण में छोड़ देंगे। तो मेरे साथियों, आप भी सारे जीव जंतुओं के प्रति सजग एवं जागरूक बने रहें। जय हिंद।